जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जो हमारे फर्स्ट ईयर के है, चाहे कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि उन लोगों को एक सब्जेक्ट दिया गया है पढ़ने के लिए जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे जैसे सिविल के हो गए, बहुत से ऐसे ब्रांच है जिन लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री ये पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी उसमें वीवीआई गेस क्वेश्चन है जो कि आपके चांस बनते हैं एसबीटी के सेमेस्टर एग्जाम में पूछने जाने के, वो सारे बातें इसमें डिस्कस करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। हर यूनिट बाई आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो में, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। इतना अगर गेस क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आ सकता है। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो आप इतना अगर कवर कर लेते हैं। तो ये गेस क्वेश्चन देने का मेन पर्पज ये है कि बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को लगता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो ये गेस क्वेश्चन उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे कि हमें क्या गलती हो रही है समझने में कि कौन वीवीआई है कौन नहीं है। तो वही बात आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, कोई भी ब्रांच को जिनको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना चाहे वो कैरी वाले स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम गेस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने का काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं, यूनिट 1 से चलते हैं। तो अगर यूनिट 1 की मैं बात करूं तो यूनिट 1 को हमारा दो कैटेगरी में बांटा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, फिर उसके केमिकल बॉन्डिंग वाले जितने भी हमारे वीवीआई क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी से भी पहले आता था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो ज्यादातर नहीं पूछे जाते, रिकॉर्ड में नहीं रहा है। बोर्स थ्योरी काफी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन किया हूँ। आप बोर्स थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ये हम अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, मतलब चैनल पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो बना है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशनशिप, क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप। मतलब क्वांटम नंबर 4 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद हुड्स रूल, और उसके नीचे क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30। मतलब ये सारी बातें, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, या तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या तो हुड्स रूल, दोनों में से एक आने की संभावना है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो 1 से 30 तक आप लोगों को बोले हैं, इसमें आपको क्या कह सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको उसमें करेक्ट करना होगा, या 4 मार्क में 2-4 को हमारा दे दिया जाएगा एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोला जाएगा। इसीलिए 1 से 30 तक आप लोगों के सिलेबस में भी मेंशन है, आप इसको पढ़ेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा सारा वीवीआई क्वेश्चन रहा है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे ताकि अगर इतना पढ़ कर जाते हैं तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसके अंदर आ सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए अब आगे की बात देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब पहला यूनिट का केमिस्ट्री का जो ये यूनिट 1 है, इसमें हमारा सेकेंड पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं जो हमारे एसबीटी के जरिए से वीवीआई है। तो वो पहला है हमारा एक्सप्लेन बॉन्ड एंड इट्स टाइप। बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी बात बताए होंगे कि कोई भी एटम चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पुराए ताकि वो स्टेबल हो सके और हमारे जितने भी मतलब अक्रिय गैस है उसका स्थान प्राप्त कर सके। तो उसके लिए हमें क्या होती है, आयन मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, लॉस करते हैं या शेयर करते हैं। तो डिफरेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इन तीनों बॉन्ड को आपको डिफाइन करना, वही है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बॉन्ड को आप डिफाइन करिए। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अब पूछा भी गया है कई बार, 4 मार्क में 6 मार्क में पूछा गया। फिर क्या पूछा गया है, NaCl, CaCl2, MgO, H2F2, HCl बॉन्ड CONH4O3। ये जो हमारे बॉन्ड है ये हमारा आयनिक बॉन्ड है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, 2-4 हमारे ये जो रासायनिक सूत्र है इसको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका बताइए कौन सा बॉन्ड है। फिर आप इसको क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रफ पेज पे करिएगा, देखिएगा इसकी बाहरी कक्षा में कितना है, कौन सा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसे पूछे जाते हैं। आगे क्या पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं।
आगे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा काफी ज्यादा वीवीआईपी रहता है क्योंकि कई बार मोस्ट केसेस में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। उसके बाद क्या है डिफाइन, हम क्या किस चीज को डिफाइन करने के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले वाले के स्टूडेंट मतलब पुराने सिलेबस में देखा जाए तो हमारा एक सोल्यूशन टॉपिक आता है जिसमें आपको दिया गया केमिकल बॉन्डिंग एंड सोल्यूशन नहीं था लेकिन इसमें सोल्यूशन जोड़ दिया है। वही बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करिए जिसमें हमारा कोई चीज घुलता है और जो चीज घुलने वाला होता है उसको। आगे क्या है डिफाइन करने के लिए क्या क्या बोला गया है, कह रहा है कि मोलरिटी को डिफाइन करिए, मोलरिटी को डिफाइन करिए, नॉर्मेलिटी को और मोल्टिटी को डिफाइन करिए। तीनों को आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा। ये 4 मार्क में पूछे जाते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं और केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। उतना सारे आप क्लियर करिएगा तो यूनिट 1 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक बनेगा क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी से ही सेट किए जाते हैं। चलिए आप यूनिट 2 पे डिस्कस करते हैं कि यूनिट 2 में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि सेमेस्टर के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको ईयर नहीं शो किया हूँ कि ये कौन से 2012 की 10 की मतलब कौन से साल में पूछा गया है, पर ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ कर जाए। आगे क्या डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये भी आपको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। जब हमारा MgCl2- के आयन मौजूद होते हैं किसी पानी में तो हार्ड वाटर हो जाता है। सॉफ्ट वाटर जो पानी के साथ इजी पूर्वक झाग बना ले वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। तो बस ऐसे ही इसको डिफरेंस करना है, मतलब एक तरफ आप हार्ड वाटर लिखेंगे, एक तरफ हमारा सॉफ्ट वाटर लिखेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे क्या है डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हमारा डिग्री क्लर्क बहुत सारे आते हैं तो उसको डिफाइन करना है। ये 4 मार्क में पूछा गया है, मतलब 2000 में पिछले वाले इससे पहले वाले केमिस्ट्री के एग्जाम की बात करूं तो उसमें डिग्री ऑफ हार्डनेस को पूछा गया है। उसके बाद क्या है EDTA मेथड, ये तो कोई ऐसा केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये मेथड नहीं पूछा जाता है। ये मेथड आप लोगों को 6 मार्क में पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे VVI लिख रहा हूँ। ये 6 मार्क में हर बार पूछा गया 6 नंबर में। आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखिए ये EDTA मेथड आया हुआ है, तो इसको आप देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि हम कैसे पानी को ट्रीट करते हैं EDTA मेथड के द्वारा। उसमें हमारा बहुत सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको शॉर्टेज करके दिया जाता है। ये मेथड काफी बार पूछा गया। उसके बाद क्या है हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। देखिए एक हमारा सोडा लाइम प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सोडा लाइम प्रोसेस को ही हम क्या किए हैं 2 पार्ट में बांटे हैं, एक हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, एक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ऐसा मत नहीं समझिएगा उसमें पानी को गर्म किया जाता नहीं, उसमें रूम को टेम्परेचर लिया जाता है, उसमें ये नॉर्मल टेम्परेचर पे किया जाता है। तो यही हमारा हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी 6 मार्क में पूछा गया है काफी बार। उसके बाद पूछे जाने वाले हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं BOD, COD, DO, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये हमारे तीनों में से बात करूँ तो एक आपको हर साल मतलब देखा जाए तो एक क्वेश्चन हर साल 6 मार्क में पूछा गया है। ऑप्शन में रहेगा या BOD या COD, दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ये काफ़ी बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको जरूर देखेंगे क्योंकि हमारा जो वाटर यूनिट है इसमें ये और ये जो EDTA मेथड बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों को जरूर कवर करेंगे, इसमें से एक बनने की संभावना फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो चलिए यहाँ तक हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है। आते हैं अपने अगले यूनिट पे। अगला यूनिट की बात करूँ तो मेरा तीसरा यूनिट यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर मैं बात करूँ VVI क्वेश्चन के बारे में तो इसमें सबसे पहले बनता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क में डायरेक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ये डायरेक्टली आपके 6 मार्क में पूछे जाते हैं क्योंकि आपको या तो दे दिया जाएगा आयरन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस को, कॉपर को, एल्युमिनियम को। मतलब
आयरन के ओर से आयरन को कैसे प्राप्त करें, कॉपर के अयस्क से कॉपर को कैसे प्राप्त करें, एल्युमिनियम का अयस्क से एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त करें, ये जो प्रक्रिया होती है इसको एक्सप्लेन करना होता है। ये 6 मार्क में भी पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे जरूर देखेंगे, ये काफी ज्यादा पूछा गया है। यहाँ पे लिख दिया कि राइट इट्स ओर्स, इसके ओर्स के मतलब अयस्क के नाम को वहाँ पे लिखना पड़ता है। आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट द मोनोमर ऑफ फ्लोइंग पॉलीमर, मतलब आपको डिफरेंट पॉलीमर दिए जाएंगे, उसका मोनोमर लिखना रहता है। ये तो आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। पिछले की केमिस्ट्री बार में सप्लीमेंट्री वाला की बात करूँ तो उसमें क्या था कि हमारे 6 मार्क में सिर्फ 3 पॉलीमर दिए गए थे, उसका मोनोमर लिखना था, मतलब 3 पॉलीमर का मोनोमर लिखिएगा तो 6 मार्क मिल गया था। इस तरीका से पूछा गया था, ये हर साल पूछा ही जाता है। मतलब आपके 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव में तो ये फिक्स रहता है कि यहाँ से आना ही आना है। तो वही बात है कि पॉलीमर किसका लिखना रहेगा, तो पॉलीमर का, पॉलीथीन का, पीवीसी, ओरलोन, टेट्रोन, नाइलोन, नाइलोन 6, नाइलोन 6, बेकालाइट, इन सब का हमारा मोनोमर लिखना पड़ता है। मात्र एक वर्ड का आंसर होता है। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें आपको हर साल, मतलब हर साल का नहीं देखा जाए तो मतलब मोस्ट केसेस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मतलब ये भी एक तरह से हमारा VVI क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आप इसको भी इग्नोर मत करिएगा, इतना पढ़िएगा सफिशियंट है अच्छे नंबर लाने के लिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दिया कि जो हम क्वेश्चन दिए इतना पढ़ के जाइएगा तो आप अच्छे नंबर से पास होइएगा, और इतना सेटिंग आप याद कर लेते तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से अच्छे खासे बन जाएंगे, क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे हमारा चौथा यूनिट क्या है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। ये हमारा चौथा यूनिट है केमिस्ट्री का। इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि डिफाइन फ्यूल, आपको 4 मार्क में पूछा जाएगा कि फ्यूल को डिफाइन करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आगे क्या है, लुब्रिकेंट एंड इट्स फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट, मतलब बोला जाएगा लुब्रिकेंट को डिफाइन करिए, इसके फंक्शन को और क्या प्रॉपर्टीज, मतलब एक अच्छे लुब्रिकेंट को, मतलब लुब्रिकेंट को आम बोल भाषा में ग्रीस कहते हैं, जिसे साइकिल के पहियों में, मशीन के मूविंग पार्ट में यूज किया जाता है। तो इसके जो अच्छा लुब्रिकेंट होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जाती है। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन नंबर एंड कैंटेन नंबर। जितने भी हमारे पेट्रोल होते हैं उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, कैंटेन नंबर क्या है डीजल का, मतलब इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए होता है। ऑक्टेन होता है पेट्रोल का, कैंटेन होता है डीजल का। तो ये क्या है, मतलब ये नंबर है क्या, ये क्या चीज़ को डिनोट करता है, ये सब बातें पूछी जाती है। डिफरेंस करने के लिए मैक्सिमम आपको बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको इग्नोर ना करेंगे और इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब कि हमारे जितने भी फ्यूल है उसका कुछ कैलोरीफिक वैल्यू निकाला जाता है, जैसे HCl हो गया, LCl होगा, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। डिफरेंस आ सकते हैं, या तो सीधा कहेंगे कि इसका एक मेथड होता है बोम्बो मेथड, उससे निकाला जाता है मतलब किसी भी पेट्रोलियम का कैलोरीफिक वैल्यू। आगे के लास्ट यूनिट जो हमारा केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा VVI इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे लोग कहते हैं कि सर यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा यूनिट भी इम्पोर्टेंट रहता है एक मामले में। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही आप लोगों के बीच लाए हूँ कि एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आप जरूर पढ़े हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, जिसे आप इग्नोर ना करें, ये देख लीजिएगा। काफ़ी बार पूछा गया है, 6 मार्क में अगर पूछा जाता है तो आपको डीपली एक्सप्लेन करना होगा, या 4 मार्क में पूछा जाता है। आगे क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे लॉ क्या अपना दायित्व निभाता है, क्या उसका फंक्शन है, ये पूछे जाते हैं। इसमें 2 होते हैं हमारे फैराडे लॉ, उसके आपको कंस्ट्रक्शन के साथ चित्र, डायग्राम, फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। आगे क्या है, एक्सप्लेन प्राइमरी सेल एंड क्या है लीचर सेल, मतलब हमारे जो सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी सेल को आपको बोलेगा डिफाइन करने के लिए, और उसमें होता है लीचन सेल, इसको आप एक्सप्लेन करिएगा। मतलब 6 मार्क में आपको दे दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करिए, वर्किंग को, डायग्राम को, ये सब आप ऐसे आंसर दीजिएगा डीपली में। आगे क्या है,
आगे का अगर देखा जाए तो हमारा सेकेंडरी सेल होता है, जैसे प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में उसको रखा गया तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और सेकेंडरी सेल की बात करूँ तो लीड स्टोरेज बैटरी प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। पहले आप सेकेंडरी सेल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हमारे आते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। ये काफ़ी ज़्यादा VVI है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए आप इसको जरूर पढ़ेंगे। उसके प्रिंसिपल को और कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। देखिए आप क्या करिएगा, जितने भी क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा कोशिश करिएगा कि उसका फिगर जरूर बनाए, उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा मार्क वैलिड करता है, डिपेंड करता है। आगे क्या है, व्हाट इज फ्यूल सेल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल हमारा एक प्रकार का बहुत अच्छा सेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, उससे हमारा एक पीने योग्य पानी बनता है। अगर अंतरिक्ष में कोई हमारा सेटल जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, फ्यूल सेल को यूज किया जाता है। ये काफ़ी ईजी होता है, हल्का होता है, इससे मेन एडवांटेज क्या है कि पानी हमारा पीने योग्य मिल जाता है, तो फ्यूल सेल को यूज किया जाता है। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी पूछा गया है, इसका कंस्ट्रक्शन भी पूछा गया है। लास्ट में क्या है, देखिए कुछ पॉइंट आपको दिए हैं डिफाइन करने के लिए, इसको आप जरूर देखिएगा। आगे क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब इसको आपको डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसको डिफाइन करें। ये कम चांसेस है, लेकिन ये सब हमारे VVI क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतना आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 5 यूनिट का VVI क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर इतना प्रैक्टिस करते जाते हैं तो पास होना दूर, आप अच्छे नंबर तक ले आ सकते हैं। इसीलिए आप जरूर इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। जिन बच्चों को लगता है कि हम पास नहीं हो सकते, सर क्या VVI है, क्या याद करें, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को लगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लाने का यही टारगेट था कि आप एग्जाम से पहले इन सब पर फोकस कर एग्जाम देने जाए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों भी हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को भी उत्साह बने कि आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल हेल्पफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए, जिससे आपका भी हेल्प हो, इधर हमारा भी दायित्व पूरा। थैंक यू।